हेलो गाइस। तो लास्ट क्लास में अपन ने सॉलिड स्टेट के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी कर ली थी। इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, फिर आफ्टर देन जो अपन ने स्टडी की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स की, जिसके अंदर आपने पढ़ा था या अपन ने पढ़ा था, डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो अब अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसमें कुछ टर्म्स है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो यार, इस चैप्टर के अंदर जो भी अपन पार्टिकल को डिनोट करेंगे, पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो मोलिक्यूल हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, एक डॉट के द्वारा इसको क्या करते हैं अपन, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और उस डॉट को ही अपन क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट बोलते हैं। उस डॉट को क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए लेटिस पॉइंट क्या हो गया, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे एटम हो, चाहे फिर वो आयन हो, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट एंड दिस डॉट इज नोन एज द लेटिस पॉइंट। उस डॉट को अपन क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट बोलते हैं। और इन डॉट्स के यानी मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को, सॉलिड के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स या होंगे, एटम्स होंगे या फिर आयंस होंगे, जिससे भी, जिस पार्टिकल से भी वो सॉलिड मिलके बना होगा, एक लार्ज रेंज तक, एक रेंज के अंदर वो पार्टिकल्स क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो उस अरेंजमेंट को ही अपन, उस अरेंजमेंट से अपन को क्या मिलेगा, एक क्रिस्टल मिलेगा। तो उस क्रिस्टल, तो उस अरेंजमेंट को ही, चाहे वो 1D के अंदर अरेंजमेंट हो रहा हो, चाहे 2 डायमेंशन के अंदर हो रहा हो, चाहे 3 डायमेंशन के अंदर हो रहा हो, अपन को क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल मिलेगा। तो इन लेटिस पॉइंट के अरेंजमेंट को ही, किसके अंदर अरेंजमेंट, 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, क्या बोलते हैं अपन, लेटिस, क्रिस्टल लेटिस या फिर स्पेस लेटिस के नाम से जानते हैं। देख लीजिए यार, एन अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट इन 1D, 2D और 3D इज कॉल्ड लेटिस, स्पेस लेटिस एंड क्रिस्टल लेटिसेस। देखिए यहाँ पे अपन ने डॉट्स का अरेंजमेंट कर रखा है कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो ये अरेंजमेंट है किसके अंदर, 2D, 2 डायमेंशन के अंदर अरेंजमेंट है। इन डॉट्स को ही अपन क्या बोलते हैं, इन डॉट्स को ही अपन क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। इन डॉट्स को ही अपन क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। और ये लैटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम हो या फिर आयन हो, इनको रिप्रेजेंट करता है। ये 2D के अंदर अरेंजमेंट है, तो ये स्पेस लेटिस होगा किसके अंदर, 2D के अंदर। ऐसे ही अरेंजमेंट जो दिख रहा है अपने को, अगर मैं यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये अपने को किस में मिल रहा है, 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट मिल रहा है, यानी 3D लैटिस है। ये 3D लैटिस है और ये 2D लैटिस है। अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखता हूँ इन लैटिस पॉइंट को, और अगर मैं इनको, सेंटर को, इनको मैं मिलाता हूँ, जैसे ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, इस लैटिस पॉइंट से इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया और इससे इसको मिलाया, तो ये अपने को क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। तो ये अपने को क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। अगर मैं ऐसे ही आगे सभी को मिलाता रहूं, इधर भी आपको स्क्वायर मिलेगा, इधर भी स्क्वायर मिलेगा, फर्दर अगर अपन आगे चलते हैं तो अपने को क्या मिलते रहेंगे, स्क्वायर्स मिलते रहेंगे। तो ये एक यूनिट हो गई, ये एक स्मॉल यूनिट हो गई। अच्छा, इस वाले क्रिस्टल की सबसे स्मॉल यूनिट ये हो गई। तो इस वाली यूनिट को अगर आप देखिए, यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्क्वायर, फिर आप यहाँ पे स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्क्वायर। तो ये स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर एक दूसरे के ऊपर या आजू बाजू बाएं दाएं अटैच होते हुए क्या देंगे आपको, एक पूरा एंटायर क्रिस्टल दे रहे हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जो स्मॉल यूनिट होती है, जिसको आप बार बार रिपीट करते हो, जिसको अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। और इन डॉट्स को क्या बोल रहे हैं अपन, लेटिस पॉइंट। तो ये आपके पास क्या हो गई, यूनिट सेल। ये क्या हो गया साहब, यूनिट सेल हो गई है। और ये अरेंजमेंट किसके अंदर है, 2D के अंदर अरेंजमेंट है। अब मैं इस क्यूब को थोड़ा ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, उसी तरह से आपको भी बनाना है। सबसे पहले ये सेंटर, और इस सेंटर के बीच में अपन ने लाइन ड्रॉ की है एक, फिर इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे ही इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे ही इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में लाइन ड्रॉ की है। नाउ ये वाली जो एज है, ये वाली एज और ये लास्ट वाली एज के सेंटर से कोई ऐड कर रहा हूं,
ऐसे ये वाली लास्ट वाली का सेंटर और इस वाली के सेंटर को अपन एक लाइन से ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह से अपन इनको वापस मिला दे रहे हैं। ऐसे ही इस वाली एज का सेंटर इस वाले से मिला दिया और इस वाले का इससे मिला दिया और इनको अपन ने ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर है इनको ऐड कर रहे हैं, ये जो सेंटर है ये जो सेंटर है इसको ऐड कर रहे हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर अपन ध्यान से देखें तो इसके अंदर 8 छोटे छोटे क्यूब बनते हैं। अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो इसमें 8 छोटे छोटे क्यूब बनते हैं। देखिए एक क्यूब ये बन रहा है, एक क्यूब ये है, एक इसके पीछे होगा, एक साइड में होगा, एक उसके साइड में होगा, एक इसके नीचे होगा, एक उधर होगा। तो इस तरह से इस बड़े क्यूब में 8 क्यूब बन रहे हैं। यानी अगर मैं इस क्यूब को, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, ये वाला जो छोटा वाला क्यूब है ये इस वाले बड़े वाले क्यूब का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। यानी इस छोटे वाले क्यूब को आप बार बार 3D के अंदर क्या करोगे, अरेंज करोगे तो आपको एक बड़ा वाला क्यूब मिल जाएगा, यानी पूरा का पूरा लेटिस मिल जाएगा। तो ये तो अपने पास है क्रिस्टल लेटिस और ये हो गया आपके पास यूनिट सेल, ये हो गया आपके पास यूनिट सेल। इसको फिर अपन थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, तब तक आप यूनिट सेल को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज रिपीटेड over and over again, वापस सुनो, the smallest unit which when repeated over and over again results in entire crystal is known as unit cell। मैं फिर बोल रहा हूं, आप जब तक यूनिट सेल को लिख लीजिए, यूनिट सेल की डेफिनेशन, the smallest unit which when repeated over and over again, the smallest unit which when repeated over and over again results in entire crystal is known as unit cell। देखो यार, कुछ इस तरह से क्यूब बनाया था, इनके सेंटर्स को अपन क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। जैसे इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन के सेंटर से इस वाली लाइन के सेंटर, दिस इज द एजेस ऑफ क्यूब। इस वाली एज से इस वाली एज के सेंटर को एंड इस वाली एज के सेंटर से इस वाली एज के सेंटर को अपन ऐसे ऐड कर रहे हैं। नाउ ये जो जहां पे कट कर रहे हैं उनके सेंटर को अपन ऐड कर रहे हैं इस वाले से इस वाले को, और यहाँ पे एक वापस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये ज्योमेट्री बन रही है। यहाँ पे ये सारे क्या लैटिसेस है, लैटिस पॉइंट,
देखो यार, ध्यान से देखना, जहां पे मैं डार्क कर रहा हूं, तो ये एक क्यूब बन रहा है, स्मॉल क्यूब। इस लार्ज क्यूब में भी एक स्मॉल क्यूब बन रहा है, और ऐसे छोटे छोटे आपके पास कितने क्यूब बन जाएंगे? 8 क्यूब बनेंगे। ऐसे छोटे छोटे अपने पास कितने क्यूब बन जाएंगे? 8 क्यूब बन जाएंगे। तो देखो यार, ये भी एक क्या है? क्यूब है, और ये क्या है? यूनिट सेल है, जिसको अपन कौन सी यूनिट सेल बोलेंगे? क्यूबिक यूनिट सेल। और ये जो क्रिस्टल बनेगा पूरा का पूरा, इसको क्या बोलेंगे अपन? क्यूबिक क्रिस्टल। इसको क्या बोलेंगे अपन? क्यूबिक क्रिस्टल। तो जो प्रॉपर्टी यूनिट सेल की होगी, वही प्रॉपर्टी किसकी होगी? पूरे के पूरे एंटायर क्रिस्टल की होगी, क्योंकि ये यूनिट सेल इसी का क्या है? पार्ट है। या आप ऐसा बोल सकते हो, इस यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने पे ही क्या मिल रहा है? पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल रहा है। यानी अगर मैं यूनिट सेल की स्टडी कर लूं, तो पूरे क्रिस्टल की ऑलमोस्ट अपन क्या कर लेंगे? स्टडी कर लेंगे। तो आगे जो चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब आगे देखते हैं इसके अरेंजमेंट के, इनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं 1D के अंदर अरेंजमेंट कैसे होता है। अरेंजमेंट इन द 1D, वन डायमेंशन, चाहे इधर जाओ चाहे इस तरफ जाओ, एक ही डायरेक्शन में आपको पार्टिकल्स को अरेंज करना है। यानी ये पार्टिकल्स है, सपोज पार्टिकल्स को अपन स्पेयर, तो ये कुछ तरह, इस तरह से क्या हो गया? ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, और इस तरह से अपन ने 1D के अंदर इनको क्या कर दिया है? अरेंज कर दिया है। ये वाला सेंटर, ये इस पार्टिकल का 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 सेंटर, ये रेडियस है इस पार्टिकल की r, और ये रेडियस है इस पार्टिकल की r। इसको बोलते हैं अपन a। a is equals to 2r। दिस इज द एज लेंथ इन द वन डायरेक्शन इन द 1D। 1D के अंदर अरेंजमेंट होता है, वो बेसिकली अपन स्टडी करते नहीं है, क्योंकि सिंपल अरेंजमेंट होता है। बेसिकली जो अरेंजमेंट का स्टडी करते हैं अपन 2D, और इस चैप्टर के अंदर तो खास तौर से जो स्टडी करने वाले हैं अपन, वो किसकी करेंगे? 3D के अंदर जो भी यूनिट सेल बन रहे हैं, उनसे क्रिस्टल बन रहे हैं, या फिर जो भी क्लॉज पैकिंग होगी, वो अपन स्टडी करेंगे। तो 2D और 3D के अंदर अपन इसकी स्टडी करते हैं। अब देखते हैं अपन अरेंजमेंट किसके अंदर? 2D के अंदर, अरेंजमेंट इन द 2 डायमेंशन। अरेंजमेंट इन द 2 डायमेंशन है ना। तो आपको इसके अंदर 3 पैरामीटर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट सेल बनेगी उसके कितने पैरामीटर होंगे? 3 पैरामीटर होंगे। उसके अंदर 2 तो एजेस होगी, और एक क्या होगा? एंगल होगा। सपोज 2D के अंदर अपने पास अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे एक यूनिट सेल बना रहा हूं। यहाँ पे अपन ने क्या बना दी? एक यूनिट सेल बना दी। सपोज ये एज लेंथ ए है, ये एज लेंथ ए है, और ये एज लेंथ बी है, और ये जो एंगल है ये हो गया आपका गामा। किससे डिनोट कर दिया अपन ने? गामा से। तो 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब a crystal in 2 dimension। 3 parameters A, B, 2 edge and 1 angle are required to describe a complete crystal in 2 dimension। 2 एजेस A और B, और एक एंगल आपको रिक्वायर होता है किसी भी 2D क्रिस्टल को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे अगर ये यूनिट सेल स्क्वायर होती,
स्क्वायर यूनिट सेल होता तो आप क्या बोल सकते थे, अपन क्या बोलते ए इज इक्वल टू बी और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर के अंदर ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है, दोनों एज लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल होता तो आप क्या बोलते ए इज इक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी बट गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एज लेंथ इक्वल नहीं होती, लेकिन गामा किसके इक्वल होता, 90 डिग्री के। थर्ड, हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब हेक्सागन इस तरह से, दिस इज ए, दिस इज बी, ए इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, बी होता है। अब एंगल की बात कर लीजिए यार, ठीक है, यहाँ पे एंगल 120 होता है और यहाँ पे एंगल कितना होता है, 60 होता है। ये एंगल कितना है, 60 है, और ये एंगल कितना है, दो एजेस के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो गामा आप क्या लिख सकते हो, 120 डिग्री बोल दो यार, कि ये जो एंगल होगा दो एजेस के बीच में वो कितना होगा, 120 होगा। अगर आप यहाँ पे देखना चाहो एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा यार। बात समझ रहे हो, ये जो एंगल हो जाएंगे ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल हो गई। फोर्थ, ए नॉट इज इक्वल टू बी एंड गामा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब ए बी के इक्वल भी नहीं है और गामा, मतलब ये दोनों एज लेंथ भी इक्वल नहीं है और गामा भी 90 डिग्री नहीं है, तब क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। तब वो कौन सी यूनिट सेल हो जाएगी, पैरेललोग्राम यूनिट सेल। इसी तरह से एक और होता है रोम्बिक यूनिट सेल। इसके अंदर ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल भी नहीं होता है, और जो गामा है ना तो 90 डिग्री होना चाहिए, ना ही 60 डिग्री होना चाहिए, ना ही 120 डिग्री होना चाहिए। ए इज नॉट इक्वल टू बी होता है और गामा 90 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। तो ये 5 तरह के क्रिस्टल लेटिस होते हैं किसके अंदर, 2D के अंदर। और इन क्रिस्टल लेटिस को अपन बोलते हैं ब्रेवियस लेटिसेस। इन क्रिस्टल लेटिस को क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लेटिसेस। 5 टाइप के क्रिस्टल लेटिस होते हैं, एक बार देख लीजिए यार आप लोग। ठीक है, तो अरेंजमेंट हो गया किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर ए इज इक्वल टू बी, गामा इज नॉट इक्वल, गामा इज इक्वल टू 90, रेक्टेंगल में ए नॉट इक्वल टू बी बट गामा इज इक्वल टू 90, हेक्सागन में ए इक्वल टू बी, गामा इज इक्वल टू 120, एंड फोर्थ पैरेललोग्राम में ए बी के इक्वल नहीं होगा, गामा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। रोम्बिक यूनिट सेल में ए इज इक्वल टू बी, और इसको करेक्ट कर लेना यार, ए इज इक्वल टू बी आएगा, कि ए इक्वल टू बी होगा, बट जो एंगल है वो ना तो 90 होना चाहिए, ना ही 60 होना चाहिए, ना ही 120 होना चाहिए। 90 हो गया तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ गया, 120 60 आ गया तो कैसा हो जाएगा, हेक्सागन हो जाएगा। तो 5 तरह के क्या है, ब्रेवियस लेटिसेस होते हैं किसके अंदर, 2D के अंदर। 5 ब्रेवियस लेटिसेस इन 2D। तो ये बात कर ली अपन ने 2D के अंदर। अब बात करेंगे अपन किस में, अरेंजमेंट 3D अरेंजमेंट। 3D के अंदर क्या क्या तो यूनिट सेल होती है और कितने टाइप की क्रिस्टल वहां पे बनते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए। तो अब देखते हैं अपन 3D के अंदर अरेंजमेंट। बेटा 3D के अंदर जो अरेंजमेंट है, जैसे 2D के अंदर आपको कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट थी, 3 पैरामीटर्स की, 2 एजेस और 1 एंगल की। लेकिन 3D के अंदर अगर आपको यूनिट सेल को डिस्क्राइब करना है तो आपको 6 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी।
6 पैरामीटर में से 3 एजेस है, ए बी और सी। ए एक एग्जांपल ले रखा है अपन एक क्यूब का, कि एक क्यूबिक क्रिस्टल है, उसकी यूनिट सेल ले रखी है अपन ने, जहां पे एक एज, ये वाली एज ए है, ये वाली एज बी है, और ये इसकी हाइट कितनी है, सी है। और ऐसे ही 3 एंगल्स, 3 एंगल कौन से, दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इनकी बेसिस पे कि इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, उस बेसिस पे 7 टाइप के क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं अपने पास। 7 टाइप के क्रिस्टल होते हैं, और उन 7 टाइप के क्रिस्टल में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल होती है। उन 7 टाइप के क्रिस्टल में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल होती है। और यूनिट सेल क्या क्या होती है वो देखते हैं। ये बात समझ में आई क्या है, कि आपको 6 पैरामीटर चाहिए 3D के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए क्रिस्टल को, 3 एजेस ए बी सी एंड 3 एंगल अल्फा बीटा गामा, अपन ने इनको नाम दिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ये आपको यूनिट सेल कौन कौन सी होती है 3D के अंदर। फर्स्ट है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, एस। ठीक है, तो प्रिमिटिव में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, लैटिस पॉइंट ऑब्लिक particles present at all corners। जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, वो सारे के सारे कॉर्नर्स, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री पे प्रेजेंट होंगे। तो वो उस टाइप की यूनिट सेल क्या होगी, सिंपल यूनिट सेल होगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी। सेकंड, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा यार, कि जो लेटिस पॉइंट होंगे या पार्टिकल्स होंगे, वो कॉर्नर्स पे तो होंगे, बाउंड्री पे तो होंगे, साथ के साथ वो उस यूनिट सेल के अंदर, उस यूनिट सेल की बॉडी में कहीं न कहीं और प्रेजेंट भी होंगे। तो आप क्या बोल सकते हो, लेटिस पॉइंट कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर्स और विद इन बॉडी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की बॉडी में भी प्रेजेंट होंगे। इस बेसिस पे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को अपन 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कहा होंगे, पार्टिकल्स present at all corner as well as center of unit cell। यूनिट सेल के सेंटर पे, यूनिट सेल के सेंटर पे, और कहाँ होंगे, सभी कॉर्नर्स पे होंगे। बी, जो अपन टाइप ले रहे हैं वो ले रहे हैं फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड। इसमें कहाँ होंगे पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कॉर्नर पे होंगे, पार्टिकल्स कहाँ होंगे, कॉर्नर्स, और ऑल फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल, और सारे के सारे फेस सेंटर पे होंगे। और ये बात समझे, नाम सजेस्ट कर रहा है फेस सेंटर, मतलब कॉर्नर पे तो होंगे होंगे, साथ के साथ किस पे होंगे, फेस सेंटर पे भी होंगे। नोट करो यार। तीसरा देखते हैं, एक और होता है इसमें, एंड सेंटर होता है, इसको अपन बी सी बोलते हैं, उसको एफ सी, फेस सेंटर्ड शॉर्ट में।
ठीक है, जनरली अपन जो चैप्टर में स्टडी करेंगे वो क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में ही स्टडी करेंगे। इसके अंदर एक और है, कौन सा है वो, एंड सेंटर। तो उसको यहाँ पे लिख रहा हूं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, पार्टिकल्स present at all corners and two opposite face center। पार्टिकल कॉर्नर पे होंगे और दो कोई से भी अपोजिट फेजेस पे हो सकता है, आमने सामने हो, राइट लेफ्ट हो, अप डाउन हो, बट कहाँ होंगे, कोई से भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे। तो रब कर रहा हूं मैं, को देख लेते हैं अपन इनका डायग्राम्स कि कैसे कैसे होंगे, इसको समझाएंगे, समझा रहा हूं मैं किसी एक ही डायग्राम में सारा समझ लेंगे यार। एक क्यूबिक यूनिट सेल मैं बना रहा हूं, तो रफली अपन ने एक क्यूबिक यूनिट सेल बना दिया। अब बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की। फर्स्ट बात किसकी कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि क्यूब ले रहे हैं तो इस यूनिट सेल को अपन बोल रहे हैं क्यूबिक। सिंपल और प्रिमिटिव, सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो कहां पे प्रेजेंट होंगे यार, कॉर्नर्स पे, 1 2 तो ये 8 कॉर्नर से 8 कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। एक बात ध्यान रखना है, जो डॉट है ये डॉट पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस के सेंटर को बताते हैं। ये किसको बताते हैं, सेंटर को बताते हैं। तो ये हो गया आपके पास सिंपल क्यूबिक। अगर इसी को मैं बॉडी सेंटर्ड में चेंज करूं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल, तो क्या होगा, सारे कॉर्नर्स पे होंगे, साथ के साथ इस बॉडी के सेंटर पे हो जाएगा, यूनिट सेल के क्यूब के सेंटर पे। तो ये कौन सा हो गया आपके पास, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, अगर मैं फेस सेंटर्ड बनाना चाहूं, इसको फेस सेंटर्ड करना चाहूं, ये साथ के साथ बनाते रहना है, ठीक है। फेस सेंटर्ड करूं तो क्या बताया, फेस सेंटर्ड में सभी कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर्स पे, और इसके सभी फेजेस के सेंटर पे, 6 फेजेस इसका, 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, ये पीछे वाले पे और ये सामने वाले पे। तो इस तरह से क्या होते हैं, पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, फेस सेंटर्ड में। डन, इसको बोलते हैं एफसीसी यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एज सेंटर, एंड सेंटर की बात करें अब अपन, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है यार, क्या बताया था, सभी कॉर्नर्स पे और 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे। तो ये 2 अपोजिट फेसेस ले लिया, ये वाला ये वाला, इन दोनों पे देख लो, या फिर इस पे कर लो, या फिर पीछे वाले पे या सामने वाले पे कर लो। तो इस तरह से 3D के अंदर इस टाइप की क्या होती, यूनिट सेल होती, सभी कॉर्नर्स पे होता है तो सिंपल, और कॉर्नर्स के साथ साथ बाउंड्री में होता है, बॉडी में होता है तो नॉन प्रिमिटिव। अगर केवल बॉडी पे होता है तो बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्स पे होता है तो फेस सेंटर, और 2 अपोजिट फेसेस पे होता है तो एंड सेंटर। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं 7 क्रिस्टल। अब उन 7 क्रिस्टल में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, इस टाइप की क्या होगी, यूनिट सेल होगी। जैसे क्यूबिक में बात कर लिया अपन ने, क्यूब के अंदर जनरली जो भी क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर, ये तो एक एग्जांपल लिया, क्यूब के अंदर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आपको पाई जाती है। यानी उस एक क्रिस्टल टाइप में
एक क्रिस्टल टाइप हो गया क्यूब, और उसके अंदर 3 टाइप की क्या मिल गई आपको, यूनिट सेल मिल गई। ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया है एंड सेंटर। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन क्रिस्टल टाइप्स के बारे में, नोट कर लो यार। देखो यार, 3D के अंदर क्रिस्टल के टाइप बहुत सिंपल से ट्रिक वाइज याद करेंगे अपन। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के, एजेस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज या फिर एंगल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के बेसिस पे क्रिस्टल किस टाइप से क्लासिफाइड किए गए हैं। देखो, सी, फर्स्ट लेटर याद रख लो, सी, फिर टी, फिर ओ, आर, एच, एम और टी। सी टॉर, सी टी ओ आर, सी टॉर एच एम टी, सी टॉर एच एम टी। सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, फिर क्या है ओ, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, फिर क्या है आर, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, फिर एच हेक्सागोनल, एम मोनोक्लिनिक और टी ट्राइक्लिनिक। अब एजेस की बात करते हैं अपन, रिलेशन बिटवीन द एजेस की, इक्वल है एजेस या इक्वल नहीं है, दो एजेस इक्वल है या तीनों ही इक्वल नहीं है। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक, सबसे पहले ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, फिर नीचे वाले में ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर ए नॉट बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। यानी इसके अंदर तीनों सेम है, इसके अंदर दो सेम है, इसमें तीनों ही सेम नहीं है, तीनों ही डिफरेंट है। फिर वापस इसी को रिपीट कर दो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और फिर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और लास्ट वाला में इसी को वापस यहाँ पे रिपीट कर दो। बात समझ में आ गई? तीनों इक्वल, दो इक्वल और तीनों इक्वल नहीं। एंगल में भी कुछ इस तरह से है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एजेस चेंज हो रही है, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तीनों में। यहाँ पे ये एज चेंज होगी तो क्रिस्टल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे दोनों एजेस चेंज होगी तो क्रिस्टल चेंज हो जाएगा। एंगल भले ही उनमें क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बट एज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। अब देखो यार, यहाँ पे क्या है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है, ये तो यहाँ पे भी था। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा है, ये तो यहाँ पे भी था। लेकिन यहाँ पे गामा ये एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल थे, यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल नहीं है, तो ये डिफरेंट टाइप का क्या हो गया, क्रिस्टल सिस्टम हो गया रोम्बोहेड्रल। हेक्सागन में आपको पता ही है, दो एंगल 90 डिग्री का होता है और एक एंगल 120 डिग्री का होता है। इसके बारे में तो अपन स्टडी भी करेंगे यूनिट सेल के बारे में। मोनोक्लिनिक के अंदर दो एंगल अल्फा और गामा 90 डिग्री होता है और बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। और ट्राइक्लिनिक तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल, जिसके अंदर ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, और अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल भी इक्वल नहीं है, और तीनों 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होंगे, यानी 90 डिग्री भी नहीं होगा उनमें कोई सा एंगल, और तीनों सिमिलर भी नहीं होंगे। ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, while cubic is the most symmetrical unit system, क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, फिर देखिए क्यूबिक के अंदर तीन क्या होती है, तो अपन ने अभी यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। 3D के अंदर सिंपल होता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एज सेंटर। उसके अंदर क्यूबिक के अंदर तीन टाइप के, क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर 3 टाइप की यूनिट सेल मिलती है, एससी सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में 2 टाइप की, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप की। फिर रोम्बोहेड्रल में 1 टाइप केवल सिंपल। हेक्सागन में भी केवल 1 टाइप। मोनोक्लिनिक में 2 टाइप है, सिंपल है और एंड सेंटर। ध्यान रखना कौन सी, सिंपल है और एंड सेंटर। और मोस्ट अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक में 1, केवल और केवल सिंपल यूनिट सेल टाइप का ही क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो ये कितनी हो गई टोटल, 3 2 5 4 9 1 10 11 12, कितनी हो गई ये, 14 हो गए। तो इस तरह से आपको कितने लेटिसेस मिल जाएंगे, 14 लेटिसेस मिल जाएंगे। क्रिस्टल के टाइप तो कितने हो गए, 7, लेकिन उनमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के बेसिस पे, चाहे वो सिंपल हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे वो एफ सेंटर्ड हो, चाहे एंड सेंटर्ड हो, उस बेसिस पे ही कितने टाइप के हो जाएंगे, 14 आपको लेटिसेस मिलेंगे। तो 3D के अंदर 14 ब्रेवियस लेटिसेस होते हैं, वहीं 7 टाइप के क्या होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। कुछ एग्जांपल अपन ने लिख रखे हैं, तो एग्जांपल्स याद करो तो ठीक है, वरना कोई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इनके बारे में तो अपन पढ़ेंगे, NaCl, ZnS, डायमंड है। ठीक है, नाउ तो ये आपके पास क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हो गए। मैच बॉक्स, माचिस की जो डिब्बी होती है मैच बॉक्स, वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है,
वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है? मैच बॉक्स देखा है कैसा होता है, इसी को देख लेते हैं यार। ये मेरे को मैच बॉक्स जैसा ही लग रहा है, ये अपने को मैच बॉक्स जैसा ही लग रहा है। दिस ए, ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी। क्या तीनों इक्वल है? नहीं है। तो ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और तीनों के जो एंगल है वो कितने हैं? 90 डिग्री है, यानी एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, लेकिन एक भी एज लेंथ बराबर नहीं होगी। यानी कौन सा वाला आ गया ये? ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90। तो कौन सा एग्जांपल है? मैच बॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। जैसे मेडिकल में तो इससे क्वेश्चंस आते हैं कि टेट्रागोनल का क्या, टेट्रागोनल में रिलेशंस क्या होता है। बहुत सी बार आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ये एक ऐसा क्रिस्टल है जहां पे एक एज 229 पिकोमीटर, दूसरी एज 329 है और थर्ड एज भी 329 है, यानी दो एजेस की वैल्यू दे दी सिमिलर, एक की दे दी डिफरेंट और एंगल दे दिया 90। तो उसमें से कौन सा हो जाएगा? दो की दे दी सेम, एक दे दी एज डिफरेंट और एंगल दे दिया 90, तो कैसा हो जाएगा वो सिस्टम? टेट्रागोनल। तो ये अपने पास क्या था? 3D के अंदर क्रिस्टल सिस्टम थे। 3D के अंदर 14 ब्रेवियस लेटिस होते हैं, 2D के अंदर 5 ब्रेवियस लेटिसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब इसमें बात करेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन द क्यूब। क्यूब में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो थोड़ा अपने इमेजिनेशंस को आप थोड़ा बढ़ाएं, सोचने की शक्ति ध्यान रखना। हाँ, इमेजिनेशन बहुत अच्छी है आप सबकी, वैसे भी अपने सबकी इमेजिनेशन बहुत ही अच्छी है, लेकिन हाँ इसमें अपन क्यूबिक सिस्टम को लेके चलेंगे। तो एक रूम को इमेजिन करके देखना, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में आप अपने आप को इमेजिन करना और उसी हिसाब से अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे। और जहां पे भी मैं लेटेस्ट पॉइंट बोलूंगा, एक फुटबॉल को इमेजिन करके अपन पुट कर करके देखेंगे कि कैसे क्या कंट्रीब्यूशन है उस यूनिट सेल के अंदर, उस रूम के अंदर। तो अपन आगे देखेंगे, पहले तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखते हैं, उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। नोट कर लो।